इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दिखाना है। फंक्शन f डिफाइंड है ऑन दी सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसकी कोडोमेन है जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। फंक्शन है x डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, मॉड्यूलस आ गया है, तो जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर फंक्शन को लिख लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है? जिन बच्चों को मॉड्यूलस नहीं पता है, मॉड्यूलस की ये डेफिनेशन होती है। मॉड्यूलस क्या करता है, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव रहने देता है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको ये पॉजिटिव बना देता है। फॉर एग्जांपल -5 को मॉड्यूलस 5 रखेगा, और अगर मॉड्यूलस ऑफ 5 मैं निकालूँ, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये इसको 5 ही रहने देगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन को ओपन करके लिख लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हो जाएगा x डिवाइड बाय 1 प्लस x। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा x डिवाइड बाय 1 माइनस x। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जब x नेगेटिव है माइनस x पॉजिटिव है तो 1 माइनस x क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। जो ये वाला जो पोर्शन है x डिवाइड बाय 1 माइनस x, जब x लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0 आने वाला है, राइट। जब x ग्रेटर देन 0 है तब x पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, 1 प्लस x भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये होल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये होल एक्सप्रेशन पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने, ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर की है fx क्या आएगा, fx ग्रेटर देन 0 होएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, fx क्या होएगा, लेस देन 0 होएगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो इस ऑब्जर्वेशन का हम यूज़ करेंगे जब हम फंक्शन को 1 1 दिखाएंगे। तो हम फंक्शन को 1 1 दिखाते हैं। फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं टू शो दैट f इज 1 1, राइट। फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, फंक्शन दोनों इक्वल है। अगर फंक्शन दोनों इक्वल है तो इनके जो साइंस है वो भी क्या होएंगे, इक्वल होएंगे, राइट। तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर फंक्शन f ऑफ x पॉजिटिव है, अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है दैट मीन्स x इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन क्या डिफाइंड होएगा, फंक्शन यहाँ पर आएगा x1 डिवाइड बाय 1 प्लस x1। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन ली थी इसका यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिमिलरली f ऑफ x1 पॉजिटिव है तो f ऑफ x2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x2। ठीक है, अब f ऑफ x1 नेगेटिव है तो यहाँ पर हम साइड टू साइड यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेशन है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, और केस हम लेके चल रहे हैं व्हेन f ऑफ x1 इज नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x2 इज ऑल्सो नेगेटिव। f ऑफ x2 नेगेटिव होएगा जब x1 और x2 क्या होएगी, दोनों नेगेटिव होएगी। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, नीचे वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 डिवाइड बाय 1 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाय 1 माइनस x2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन है। अब x1 पॉजिटिव है इस एक्सप्रेशन में तो डिनोमिनेटर क्या होएगा, नॉन जीरो होएगा। डिनोमिनेटर नॉन जीरो होएगा तो हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी x1 इंटू 1 प्लस x2 इक्वल्स टू x2 इंटू 1 प्लस x1, राइट। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x1 प्लस x1 x2, दिस इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2।
अब x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, राइट। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में भी हमें दिखाना है कि x1 इक्वल्स टू x2 होएगा। अगेन यहाँ पर क्या है, x1 और x2 लेस देन 0 है, राइट, क्योंकि fx1 और fx2 क्या है, दोनों नेगेटिव है। सो x1 कोमा x2 इज ऑल्सो लेस देन 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस डिनोमिनेटर विल नेवर बी 0। ये डिनोमिनेटर कब 0 हो सकता है, जब x1 और x2 क्या हो, 1 हो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हमने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 इंटू 1 माइनस x2, दिस इज इक्वल्स टू x2 इंटू 1 माइनस x1। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दे देगा एक्सप्रेशन x1 माइनस x1 x2, दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2, राइट। तो यहाँ पर x1 x2 से x1 x2 कट गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या आया, हमारे पास एक्सप्रेशन में आया x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पर हमें यही दिखाना था, दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 1। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन यूज़ की है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x क्या होएगा, f ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 होएगा। जब x लेस देन 0 है तो f ऑफ x लेस देन 0 होएगा। इस एक्सप्रेशन का हमने यूज़ करके फंक्शन को दिखाया है कि f क्या होएगा, 1 1 होएगा। अब हम दिखाएंगे जो फंक्शन है वो ऑन टू होएगा। तो फंक्शन को ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्लेम क्या है, क्लेम है हमारा टू शो दैट f इज़ ऑन टू। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू दिखाने के लिए हम कोडोमेन में से एक एलिमेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया लेट y बिलोंग्स टू, ये किस में आ रहा है, y मेरा आ रहा है y सच दैट -1 y लेस देन 1, राइट। जो ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x ये किसके इक्वल हो जाए, y के इक्वल हो जाए, राइट। तो हमने ऑब्जर्वेशन से देखा है, जब y क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन देयर एग्जिस्ट x मिलेगा सच दैट f ऑफ x y के बराबर हो जाए। तो हम इस एक्सप्रेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे। अगर ऐसा y हमें मिल जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सिमिलरली y लेस देन 0 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, f ऑफ x, तो y पॉजिटिव है तो फंक्शन f ऑफ x क्या हो सकता है, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स। तो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई एक्स। जो yx वाला एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1 माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू वाई। जैसे ही हमने x कॉमन लिया तो यहाँ से 1 माइनस वाई को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि y किसके बीच में लाई कर रहा है, y लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में। तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, तो ये डिनोमिनेटर में हम इस एक्सप्रेशन को लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक ऐसा x मिल गया, सो देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल दूँ तो फंक्शन y ही आएगा, क्योंकि यहीं से हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। व्हेन y लेस देन 0 होएगा तब x की वैल्यू क्या होएगी, तो यहाँ पर हम ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर व्हेन y लेस देन 0 है, देन टू शो देयर एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x किसके बराबर होएगा, f ऑफ x y के बराबर होएगा। अब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो x को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स।
ये y के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि x लेस देन 0 है। ये डिनोमिनेटर क्या होएगा, नॉन ज़ीरो होएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स। जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, y माइनस वाई ऑफ एक्स। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वाई एक्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से x कॉमन लिया, दिस गिव्स 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई। दिस implies that x इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। यहाँ हमने दिखाया देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। तो हमने एक ऐसा x निकाल दिया है। दिस implies that f ऑफ x इक्वल्स टू y, राइट। यही हमें दिखाना था। दिस implies that f is onto। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं।